तो लेक्चर नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी है देख लीजिए। और आज हम नए लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं और मुश्किल नहीं है, ये भी आसान ही होंगे, लेकिन शायद ट्रेडिशनल मेथड से इन्हें करना काफी मुश्किल हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं सीधा, नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years ऑन ₹840 if first year interest rate is 16.2/3%, second year interest rate is 12.1/2%, and third year interest rate is 14.2/7%। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर 3 अलग अलग रेट दे रखे हो तो एक तो मेथड होगा कि ये प्रिंसिपल हो गया, इस पर ये तीनों डिफरेंट रेट्स लगा देंगे हम, ये तीनों वैल्यूज आएंगी। करके देखिए या ऐसे ही आप खुद करके देख लीजिएगा। ऐसे 3 वैल्यूज आएंगी, फिर इसके ऊपर हम यही वाला इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, यानी 12.5% का इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये वैल्यू आएगी। 14.2/7 का इंटरेस्ट रेट लगेगा तो ये वैल्यू आएगी, और फिर इस पर भी 14.2/7% ये आएगी। तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा। और एक इसका और शॉर्टकट तरीका होता है, वो क्या होगा देख लीजिए। और वो चीज सीख गए तो वही आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है वो चीज, और वो आपको सीखनी, लगा लीजिए, कंपलसरी है और काफी आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले वही रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कितना हो गया 50/300 1/6, ये कितना हो गया 1/8, और ये कितना हो गया 1/7। ठीक है, 3 इंटरेस्ट रेट हमारे आ चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो अगर समझ लेंगे तो बात आगे, पूरी मैथ्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। इस फ्रैक्शन का मतलब या परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 16.2/3%, मतलब ये क्या कह रहा है कि परसेंट प्रति 100, सेंट मतलब होता है 100%, हर 100 के ऊपर 16 2/3, इसको 20 बोल देते हैं हम अभी, हर 100 के ऊपर 20%, मतलब कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 होती तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 20 मिल रहा होता। ऐसे ही अगर 100 नहीं, अगर 840 है तो इंटरेस्ट कितना होगा। अगर इसको हमने फ्रैक्शन में बना दिया जैसे 1/6, तो इसका मतलब क्या है कि यही लिखा जाता ऐसे 16 2/3/100। तो इसका मतलब क्या है कि 6, अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 16 2/3 होगा। ऐसे ही मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल 6 होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर 1 मिलेगा। ये बात समझ में आई है? ये बात समझना काफी आसान है, अभी करके देखेंगे उससे शायद और समझ में आ जाए, और ये समझना थोड़ा जरूरी भी है। परसेंट का मतलब है प्रतिशत की, अगर यदि इसकी वैल्यू 100 हो जाती तो अगर बेस वैल्यू 100 हो जाती तो उसके ऊपर 20 मिल रहा होता। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि हम इनको कैसे कर लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट। देखिए ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ले सीआई, ये क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू, अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 6 है, 6 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, 6 पर 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 प्रिंसिपल पर 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 प्रिंसिपल पे 16 2/3 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 840 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये तीनों बातें सेम है। 6 के ऊपर 1 इंटरेस्ट मिल रहा है तो अमाउंट हो गया 7। ऐसे ही इसको हम डायरेक्ट फिर कैसे लिख लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट के हम रेशियो निकाल लेंगे। यदि प्रिंसिपल 6 है तो अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, 6 में 1 जोड़ दी 7। यदि प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट कितना हो गया, 8 में ये 1 ऊपर वाला जोड़ देंगे, 9 हो गया। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में चलते हैं, रेशियोज हम निकाल लेते हैं। लॉस होता है तो 1 कम हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो 1 ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही चलते हैं, उसमें भी परसेंटेज को चेंज करके प्रॉफिट परसेंट को, लॉस परसेंट को फ्रैक्शन बना लेते हैं और उससे करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा, सब चीजें ये एक ही तरह से। प्रिंसिपल अगर 7 है
तो अमाउंट 8 हो जाएगी, साथ में एक जोड़ दिया 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, प्रिंसिपल दे रखा था, ये 3 रेट अलग अलग लग रहे हैं, तो बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कह रहा है कि सीआई बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इनको आपस में काट दीजिए। अगर कोई कट रहा है तो ये रेशियो में है, तीनों वैल्यूज कट रहा है तो काट दीजिए। 7 से 7 कट गया, ये 8 से 8 कट गया, ये 2 और ये 3 पर कट गया, तो 2:3 आ गया। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया हमारा 2 और 3। तो मतलब यहां से सीआई कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ गया, सीआई 1 आ गया। यदि आपको ये समझ में नहीं ट्रिक हो तो आप उसको रट्टा भी मार सकते हैं कि ऐसे करना है जब अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रखा हो, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी, आगे आगे और समझ में आ जाएगी, क्लियर होगी। तो प्रिंसिपल 2, ये 3 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 2 है, जबकि प्रिंसिपल दिया कितना हुआ है 840, तो सीआई 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 420, तो 420 आपका आंसर हो गया 420। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, उससे और क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सीआई निकालना है 3 साल का, प्रिंसिपल दिया है हमें 1520, फर्स्ट ईयर पर इंटरेस्ट रेट है 20%, सेकेंड ईयर पर है 25% और थर्ड ईयर के ऊपर है 30%। कैसे करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में बना लेंगे, 1/5, सॉरी, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है सीआई, हम अमाउंट निकालेंगे हर बार। प्रिंसिपल 5, अमाउंट 6, प्रिंसिपल 4, अमाउंट 5, प्रिंसिपल 10, अमाउंट 13। इसमें ये ऊपर वाली जुड़ जाएंगी सब में, यहाँ 3 है तो 10 में 3 जुड़ गया 13, रेशियो में है ये, जो काटना है काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, ये 2 3, कितना हो गया 20, यहाँ कितना हो गया 30, 13 की 39, 39। यहां से मतलब सीआई कितना आ गया, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो सीआई आ जाएगा, यानी कि 19 आ गया सीआई। अब क्या है कि जब प्रिंसिपल 20 है तो 1520, तो 19 है तो सीआई कितना हो जाएगा 1520 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका आंसर होगा। आंसर ये कट के आ जाएगा आपका 1600, हमारा डायरेक्ट निकल गया। और वरना इस क्वेश्चन को हम शायद छोड़ देते या फिर ट्रेडिशनल मेथड से करते तो पता नहीं कितना टाइम लगता। यहाँ पे हम तुरंत कर लेंगे, जब 5-7 ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे तब तो ये फटाफट होने लग जाएगा तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये नई तरह का क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन लिख लीजिए, ₹2400 becomes 3000 in 3 years at certain rate of compound interest. What will be the sum after 6 years? वो कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल था 2400 और ये 2400, ये 3000 बन गया है 3 साल में, तो कह रहे हैं कि 6 साल में ये कितना बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल, प्रिंसिपल 2400, 3000 बन गया 3 साल में, तो 6 साल यानी कि फिर 3 साल बाद ये कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं कि जो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, जो इसके और इसके बीच में रेशियो होगा वही इसके और इसके बीच में रेशियो होगा। इनके बीच में रेशियो कितना है, काट देंगे हम, जब ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 पे काट लीजिए, 6 से काटिए, 4:5। तो जो 4:5 इनके बीच में है वही सेम रेशियो इसके बीच में होगा, 4:5, सेम रेशियो रहेगा। तो सेम रेशियो रहेगा, तो
इनके बीच में 4:5 है, वही सेम रेशियो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब कि 4 यदि 3000 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा, ये बात समझे ना। यहां पे है 3000 और ये 4, ये इसके बराबर है तो ये कितने के बराबर होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 4 से ये काट दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा 3750। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 3750। तो 3 साल में 3000 हुआ है 2400, तो 2400 6 साल में हो जाएगा। कर लेते हैं, ₹4800 बिकेम 6000 इन 4 years, 4 साल में। ठीक है, एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट विल इट टर्न इन 12 years, तो ये 12 साल में कितनी हो जाएगी, ये 4 हुआ है, फिर 4 साल में कुछ बनेगा और फिर 4 के अंदर ये आपका आंसर आएगा जो इसने पूछा है। ये कह रहा है 12 साल में कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या है, जो इन दोनों के बीच में रेशो होगा वही इन दोनों के बीच में रेशो होगा, और जो इन दोनों के बीच में रेशो होगा वही इन दोनों के बीच में रेशो होगा। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशो होता है, पूरी एक कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी टाइम पर स्पेसिफिक जो पेयर के अंदर रेशो होता है वही पेयर में रेशो हमेशा चलता है। 5 साल में जो रेशो होता है तो वो कहीं पर भी आप देख लोगे 5 साल में उन दोनों में वही रेशो होगा, प्रोवाइडेड कि कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता चला जाए आगे तक। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे, इसमें एक तो मैंने जैसे बता दिया उस तरीके से कर सकते हैं कि इनका रेशो निकाला वही इनका रेशो, तो ये वाली वैल्यू आएगी, फिर वही इनका रेशो तो ये वैल्यू। नहीं तो एक तरीका क्या हो जाएगा, इसको अगर हमें ना निकाले, क्योंकि निकालना पूछा तो है नहीं, जो पूछा है बस वही निकाल लेते हैं हम। तो कैसे करेंगे इसको, रेशो देख लीजिए इसका क्या हो गया, 4:5, 4:5 वही 4:5 यहां होगा और वही 4:5 वहां यहां होगा। आपको डायरेक्ट ये अगर वैल्यू निकालनी है तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक को इसके इक्वल रख दीजिए और इसके इक्वल आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि इसका क्यूब कर लेना है, दूसरे मतलब से बात करी जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 है 4800 के इक्वल प्रिंसिपल। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा कितने के इक्वल, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, 4800 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 125। 4 से आप ये काट लीजिए, 8 से ये काटने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 9375। तो 9375 ये हो जाएगा 12 साल में, जो कि 4 साल में 6000 हो रहा है। तो क्वेश्चन हो, ये भी आसान थे, दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 225। ठीक है, किसी रेट पर 3 साल में 225 है सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट फॉर 2 years इज 153। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट पर ही 2 साल के लिए 153 है। वो कह रहा है कि रेट बताओ और प्रिंसिपल बताओ, फाइंड रेट एंड सम ऑफ मनी। तो क्वेश्चन को देखिए लॉजिकली, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे बनता है, P ये तीनों एक वैल्यूज होंगी, A एंड हेयर B एंड हेयर C। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ये क्या कह रहा है, लॉजिक से देखिए और स्ट्रक्चर से भी देख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 225 है, यानी कि ये कह रहा है कि ट्रिपल ए जो है मेरा ये 225 है।
तो आप सिंगल ए निकाल लेंगे, यहां से क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और 3 हिस्सों में डिवाइड बढ़ जाएगा वो 75 75 75। और अच्छी बात क्या है कि इसने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, यानी कि इसने इसकी वैल्यू हमें दे दी है 150 और 3, यानी कि ये 3 आ गया है ना। 75 75 75 75 150 प्लस 3 153 153 पूरा भी। बस हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसने कहा है कि जो भी पूछेगा हम निकाल देंगे। कह रहा है कि रेट बताओ, तब रेट क्या होगा कि 75 के ऊपर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सीआई कितना है 3 डिवाइडेड बाई कितने पे मिल रहा है 75 पे, और परसेंटेज के लिए 100, तो कितना होगा 4%, 4% आ गया, यानी कि 75 का 3 4% है। ये कह रहा है प्रिंसिपल निकाल दो। प्रिंसिपल का जितना परसेंट ये है उतना ही परसेंट 3 इसका है, यानी कि यहां पे भी क्या हो जाएगा 4%। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, उल्टा हम जब चल रहे हैं 3 का कितने टाइम्स है ये, ऐसे करके देख लीजिए 25 गुना है ये, तो ये भी इसका 25 गुना हो जाए, तो 75 इंटू 25 आपका आंसर हो गया 75 इंटू 25 1875 आंसर। इसने रेट पूछा था इसलिए हमने 4% निकाला, नहीं तो हम ये परसेंट निकालते ही नहीं। अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछता, हम देखते कितने टाइम्स है 3 का 25 टाइम्स है ये, तो प्रिंसिपल इसका 25 टाइम्स होगा, तो याद आता। वही 4-5 बातें ही हैं जो लॉजिकली घूम रही है कि ये रेशियो इनमें सेम होता है, परसेंटेज जो होगा सेम रहेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी आसान था। ऐसे जब कुछ भी कितना भी दे देगा हम समझ जाएंगे स्ट्रक्चर की, उसने कुछ वैल्यूज दी है, कुछ पूछ रहा है, निकाल लेंगे कि क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है शायद। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 21260। सीआई दे दिया 2 साल का, एसआई इज 1200, और वही 2 साल का ही इसने एसआई दिया है हमें 1200, एसआई है 1200 2 साल का। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सीआई माइनस एसआई बताओ 3 साल के लिए। तो 3 ईयर का सीआई माइनस एसआई बताइए। वही हमें स्ट्रक्चर से ही खेलना है। इसमें भी क्या कह रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 है। पहले हम स्ट्रक्चर में डालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया 1200, तो 600 और 600 हो जाएगा, और सीआई दे दिया है 1260, 1200 तो ये हो गया 60, यानी कि ये 60 है, यानी कि 10% तो रेट है। पूछता तो हम बता देते कि 10% है। कह रहे सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए 3 साल के लिए। कह रहा है कि 3 साल में डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो हमें स्ट्रक्चर में पता है कि जो वैल्यू यहां होती है वही वैल्यू यहां आती है 2 टाइम्स। आपको जरूरत महसूस हो तो आप यहाँ पे इसको भी ऐसे कंटिन्यू करके लिख सकते हैं चाहे तो। और अब यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो वो कह रहे 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस, यानी कि ये वाली वैल्यू बताओ क्या होगी, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे 60 है, यही वैल्यू यहाँ पर 2 बार आती है, तो 60 और 60 इधर आ गया। और इसका यहाँ पे रेशियो आता है, इसका जितने टाइम्स ये है इसका उतने टाइम्स ही हो जाएगा, यानी कि इसका 1/10 है तो यहाँ 1/10 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सी और एस आई का डिफरेंस कितना हो गया 186। 186 हमारा डिफरेंस, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ही याद रहना चाहिए, स्ट्रक्चर में से ही हमको खेलना होता है, और 1-2 लॉजिक लगते हैं बस। ये क्वेश्चन हमारा और खत्म हो गया है। सारा ही आसान लग रहा होगा उम्मीद है। 2 बार देख लीजिए वीडियो को, रुक रुक कर देख लीजिए अगर लग रहा है कि जल्दी हो रहा है। मैं तो कम टाइम में ही निपटाने की सोच रहा हूँ, ज़्यादा लंबा खींचे बातें करे ज़्यादा तो ऑडियंस सोचती है कि टाइम खराब कर रहे, कम लोग देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर and CI and SI for 2 year is 19:6.
ये कह रहा है कि डिफरेंस का रेशो CI एंड SI का 3 साल के लिए एवं 2 साल के लिए ये है। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो कह रहा है कि रेट बताइए क्या होगा। इसने हमें रेशो दे दिया तो भी सेम बात है, वैल्यूज दे देता हमें, जैसे पीछे क्वेश्चन में वैल्यूज भी दी हैं तो भी सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो ये क्या कह रहा है कि CI और SI का डिफरेंस 2 साल के लिए और 3 साल के लिए है। अगर 2 साल के लिए पूछा जाएंगे तो 6 है और 3 साल के लिए 19 है। यही है ना वैल्यूज। हाँ जी, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, वही सेम स्ट्रक्चर और वैल्यूज डाल दीजिए जो जो डालनी है जहां जहां पर। कह रहे कि CI और SI का डिफरेंस जो है 3 साल के लिए तो 19 है। 3 साल का हो गया। ये क्या कह रहा है कि 3 साल के लिए तो 19 है। 999 प्लस C की वैल्यू उसने दे दी हमें 3B प्लस C, हमको कह रहा है कि 19 है। और कह रहा है हमें कि C जो है नहीं 3, हाँ, और 2 साल के लिए इतना हो जाएगा यानी कि B, और B कह रहा है कि हमारे पास 6 है। ठीक है ना, तो यहां से C की वैल्यू कितनी आ रही, B कह रहा है 6 है तो B यहां हमने 6 रख दिया तो ये हो गया पूरा 18 और C की वैल्यू हमारी यहां से आ गई 1। तो C की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ट्रिपल B की वैल्यू हमारी आ गई 6, 6 एंड 6। ये वाला स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो बस क्या करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1C1, एक मिल रहा है कितने पर, 6 पर, 6 पर एक मिल रहा है परसेंटेज भी 100, 50/3%। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रैक्शन लिखते हैं तो 16/2/3%। ठीक है, उसने कहा 3 साल का डिफरेंस 19 है। अगर 3 साल में CI/SI का डिफरेंस यानी कि ये पूरा 19 है, और कह रहा है कि 2 साल वाला 6 है, यानी कि सिर्फ B वैल्यू है वो 6 है। तो ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6, क्योंकि तीनों सेम होती है। और यहाँ पे होएगा, यहाँ पर आएगा 1, और फिर हमारा रेशियो सिंपल, हमारा रेशियो आ जाएगा 1/6, 6 पर 1 का ब्याज, परसेंटेज के लिए 100। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड रेट क्या होता है कि भैया कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अपॉन प्रिंसिपल, परसेंटेज के लिए 100, कितने पर कितना ब्याज, वही होता है। अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा लेंदी है और अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, ए मैन बोरोज 3000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। CGL के मेंस में आ जाता है ये क्वेश्चन, कभी कभी प्री में भी आ जाता है। मैन बोरोज 3000 एट 10%, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 1000। ठीक है, 3000 लेता है और हर साल के अंत में वो 1000 रुपए वापस कर देता है। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल ड्यूज। तो थर्ड ईयर के एंड में वो कितना पैसा दे कि सारे उसके ड्यूज क्लियर हो जाए। 3 साल के अंत में कितना दे, हर साल के एंड में वो 1000 दे देता है। क्वेश्चन आगे समझ में, आपने लिख लिया, 3000 लिए 10% के रेट पर, हर साल के अंत में 1000 वो वापस कर देता है। तो वो कह रहा है कि लास्ट में बताओ कितना बचा होगा। तो देखिए 3000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% का रेट है, तो 1 साल के अंत में उसे 300 का इंटरेस्ट मिल चुका होगा। ये बात तो क्लियर। और उसने अब 1000 रुपए वापस भी कर दिए हैं। तो मतलब क्या हुई कि बंदे ने कहा कि भाई अभी 1000 रुपए ले ले और जो ब्याज है उसका हिसाब हम बाद में कर लेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, 1000 रुपए दे दिए, बच गए कितने, 2000, और हम ब्याज का हिसाब बाद में कर लेंगे। अब सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर पे इसके ऊपर फिर 10% मिल जाएगा 200 रुपए, और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है।
क्योंकि इस ब्याज का तो उसने अभी रिफंड भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इस ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका भी 10% 30 यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, अब वो आ गया फिर पैसे मांगने, उसने कहा ले भाई 1000 रुपए ले जा, बाकी ब्याज हम बाद में कर लेंगे। अब कह रहे कि थर्ड के एंड में कितने देगा, 1000 दे दिया, अब 1000 रुपए यहां बचे। अब 3 साल पूरी होने वाली है, इसके ऊपर ब्याज कितना जुड़ा, 10%, 100 रुपए। अब इन पुराने सारे ब्याजों के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इस पर 10%, फिर यहां जुड़ेगा 30, इस पर 10% जुड़ेगा 20, और इसके ऊपर 10% जुड़ेगा 3, और एंड में वो ये पैसा, ये वाला पैसा उसको दे देगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये फर्स्ट ईयर के एंड पे उसने दिया है यहाँ 1000 रुपए, सेकेंड ईयर के एंड पे दिया 1000 रुपए, और अब यहां पर वो सारा पे कर देगा, सारी अमाउंट। भाई अपना मूल भी ले ले और बचा हुआ ब्याज भी ले ले, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस ब्याज भी ले ले, तो ये भी ब्याज जुड़ जाएगा ना, सारा ब्याज, ये सारा ब्याज और प्रिंसिपल, 300, 200, 500, 100, 600, 30, 30, 60, 20, 80 और 383, टोटल 1683 वो पे कर देगा, और सारा ड्यू उसका खत्म हो गया। 3 साल के अंत में वो इतने रुपए देगा। वो पेपर में प्री के अंदर वो 2 साल वाला ही पूछ लेता है, तो इसके अंत में यहाँ पर पेमेंट करवा देगा, ये यहीं पर, तो ये और ये दोनों का सम। या वो पूछ लेगा कि सिर्फ ब्याज का बता दीजिए, जैसे सवाल पूछे उस हिसाब से वही वैल्यूज जोड़ के आपको उसमें बता देंगे। लॉजिक ये लगता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के बाद हमारा हाफ ईयरली आ जाएगा, और इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में तो खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम शायद सिंपल इंटरेस्ट भी शुरू कर दें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है। डिवाइड 12,200 बिटवीन A and B so that A's part at the end of 3 years will be equal to B's part at the end of 5 years। 12,200 को A और B में इस प्रकार से बांटिए कि A का 3 साल बाद जो पैसा होगा, ए का हिस्सा जो 3 साल बाद बनेगा, वही बी का हिस्सा 5 साल बाद बन जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट है 20%, रेट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड ईच पार्ट, तो कह रहा है ए और बी को कैसे देगा, बांटेगा, ये बताओ दोनों का हिस्सा। ए और बी दो बेटों को उसने अपने पैसे बांटने हैं, किस किस हिस्से में, ए को कितना दे एंड बी को कितना दे, वो यह पूछ रहा है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5। तो इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में जब भी दो हिस्से में बांटना होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट को, तो एक का हिस्सा तो हो जाएगा 5 और दूसरे का हिस्सा हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ के। अगर ये 3/7 आता परसेंटेज का रेशो, तो एक का हिस्सा 7 हो जाता और एक का रेशो होता 7 जमा 3 10 हो जाता। हर बार ऐसे ही होता है इन क्वेश्चंस में। तो 5 और 6 के हिस्से में बटेंगे। अब किसको कम मिलेंगे और किसको ज्यादा मिलेंगे, क्या कह रहा है, ए का हिस्सा 3 साल के बाद और बी का हिस्सा 5 साल के बाद बराबर हो जाए, तो इसके पास इसका पैसा जो होगा वो तो 3 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहेगा, और इसका जो पैसा होगा वो 5 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट पर रहेगा। तो अगर आप इसको पैसे कम दे देंगे, 5 और 6 के रेशो में बांटना है, अगर आप इसको कम पैसे दे देंगे तो इसका तो पहले ही कम है, उस पर 3 साल के अंदर इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, तो इसका तो कम ही रह जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अच्छा एक कम है ज्यादा है, कौन सा किसको देंगे, ज्यादा साल के लिए जिसके पास रहना है उसको कम वाला हिस्सा दे देंगे, जिसपे कम के लिए रहना उसको ज्यादा का हिस्सा दे देंगे। तो 5 और 6 इनको पैसे हम बांट देंगे। अब अगला पॉइंट क्या करना होता है इसके अंदर, कि देखेंगे दोनों के बीच में साल का डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस है। ये इसका पैसा बैंक में रहेगा 5 साल के लिए, इसका पैसा बैंक में रहेगा 3 साल के, दोनों बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर डिफरेंस होता 3 साल का दोनों के बीच में तो क्यूब कर देते, 2 साल का डिफरेंस है तो स्क्वायर कर दिया, तो 36 एंड 25 हमारा आ गया। तो इस रेशियो में ये पैसा बटेगा,
ए को मिलेगा इस पैसे का 36 पार्ट और इसको मिलेगा 25वां पार्ट। तो रेशियो आपको निकालना ही आता होगा। तो अगर वो पूछ ले ए का ए के कितने रुपए मिलेंगे, तो क्या कर देंगे, ए का पार्ट अपॉन दोनों का सम कितना हो जाएगा 61 इंटू जितना पैसा बांटना है 12,200। ये तो बात हमने छोटी क्लास में पढ़ी है, वही है कि 12,200 को इस रेशियो में बांटिए। तो कैसे बांटेंगे, 36/61 इंटू इतना, ये सीधा सीधा 200 होगा, तो 7200 रुपए इसको मिलेंगे। एंड अगर इसका हिस्सा पूछ लेगा तो चाहे तो टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसका डायरेक्ट निकालिए। 25/61 इंटू 12,200, ये वही 200 पे कट गया, ये हो गया 5,000। तो ए को मिलेंगे 72,000 और बी को मिलेंगे 5,000। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है समझने में शायद और सुनने में, लेकिन करने में काफी इजी होता है। तो इस रेशियो में दोनों पैसे बढ़ जाएंगे। बस ये स्क्वायर करना याद रखना होता है कि डिफरेंस 2 साल का है तो स्क्वायर कर दिया, 3 का है तो क्यूब कर दिया, 6 और 5 के रेशियो में ही लेके नहीं छोड़ देंगे। ये सब क्वेश्चंस अगर आप फॉर्मूले से करने लगे तब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। हो गया क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के ऊपर। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली निकालना है तो क्या करेंगे, कोई भी टेंशन नहीं है, रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे। ऐसे ही अगर क्वार्टरली हो गया तो क्वार्टरली में रेट को 1/4 कर देंगे और टाइम को 4 टाइम्स कर देंगे। बस ये लिख लीजिए। और फिर ये हमारा सिंपल उसी के ही जैसे सवाल बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही, और कुछ नहीं करना। और पावर 1/2 करके करना होता है फॉर्मूले से, यहां कुछ नहीं, रेट आधा टाइम दुगना, रेट 1/4 टाइम 4 टाइम्स। हाफ ईयरली और क्वार्टरली ऐसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेकिन यही कर लेते हैं। ए मनी लेंडर बोरोज सम मनी एट रेट 3% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक मनी लेंडर पैसा लेता है, एंड लेंड इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, देन हिज गेन इज 618 रुपए, हिज गेन इज 618 रुपीज इन अ ईयर, फाइंड सम ऑफ मनी बोरोड। तो क्या कह रहे हैं कि 3% सिंपल इंटरेस्ट पे एक ने ब्याज लिया और 6% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे उसको आगे दे दिया, और ऐसा करने में उसे प्रॉफिट हुआ है 618 रुपए का। तो वो पूछ रहा है कि बताइए कि उसने कितना पैसा लिया था। तो प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए। ज्यादातर हाफ ईयरली क्वार्टरली क्वेश्चंस वो डायरेक्ट नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चंस में ही डालकर पूछता है वो, और इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। प्रिंसिपल हम अगर मान लीजिए 100 होगा तो इसके ऊपर 3 रुपए जुड़ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 100 रुपए हैं, एक साल में, एक साल की बात हो रही है, एक साल में उसको 3 रुपए मिल जाएंगे। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में उसे कितना मिलेंगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, रेट हाफ हो जाएगा, 3% हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा 2 साल का। तो 3% पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल हम वही 100 में मान लेके है, तो 100 प्रिंसिपल है, 2 साल का 3% पे, यहाँ 3 यहाँ 3 और फिर इसका 3%, 3 का 3% 0.09, तो ये कितना हो गया 6.09। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो उसको मिले हैं 3 और यहां 6.09। तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे, उसने 3 में उसने आगे तो 3 का ब्याज दिया है,
लेकिन जिसको पैसे लिए उससे लिए हैं 6.39, तो 3.09 का उसको फायदा हुआ है, जबकि फायदा दे कितने का रखा है, 618 रुपए का। तो जब 3.09 का फायदा 618 है, तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो हमारी एक्चुअल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6183.09 इंटू 100.20, और ये पूरा पूरा 2 पे कट गया, तो 20,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। यही करना होता है हाफ ईयरली के अंदर, 3% और टाइम डबल, बस। कुछ इसमें हाफ ईयरली में सीखने की हमें जरूरत ही नहीं है, सीखना तो क्वेश्चंस करना है कि कैसे करने क्वेश्चंस। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन क्योंकि आते हैं। If difference between CI compounded every 6 months and simple interest on a certain sum of money at 12% per annum for 1 year is 36, तो प्रिंसिपल बताइए। पिछले में प्रॉफिट बोल दिया था, यहां पे वही उसने क्या कह दिया कि डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 months and simple interest on a certain sum of money at 12% per annum for 1 year is ₹36। ठीक है, CI हाफ ईयरली वाला, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें 36 दिया है, 12%। CI क्या हो जाएगा, रेट आधा 6%, टाइम डबल 2 साल। प्रिंसिपल मान लीजिए अगर 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6% ही मिलना है ना, 6 एंड इधर 6 का 6% कितना हो जाएगा, 0.36, तो ये कितना हो गया 12.36। सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, एक साल में 100 रुपए पे 100 पे एक साल में आपको मिलेंगे 12 रुपए, ये हो गया 12। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 0.36 का, जबकि डिफरेंस दिया कितना हुआ है 36 का। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है तो एक्चुअल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो अब आज का ये वाला लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आगे 3-4 ही क्वेश्चंस बस कंपाउंड इंटरेस्ट के बच रहे हैं, वो 3-4 क्वेश्चंस हम कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।